नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टडी क्लास में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। रेडियो ऑपरेटर, वीडियो एग्ज़ाम, यूपीएसआई, सीएचएसएल, एसएससी जीडी एग्ज़ाम नज़दीक आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी तरफ से सभी को दिल से शुभकामनाएँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। लोकटल झील कहाँ है? लोकटल झील कहाँ पर स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो सभी को पता है लोकटल झील मणिपुर में स्थित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सारे क्वेश्चन एक न करके मैं आइए देखते हैं। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो कोलेरू लैगून जो है भारत में विशालतम लैगून है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कोल्लूर झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलकित झील कहाँ स्थित है? तो पुलकित झील तमिलनाडु में स्थित है। पुलकित झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। पुलकित पुलकित एक क्या है? पुलकित एक लैगून है, इसे झील के नाम से भी जाना जाता है। पुलकित एक लैगून झील है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील कहाँ है? भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील हमारा वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील उदयपुर राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो वुलर झील जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। वुलर झील जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सात ताला झील कहाँ स्थित है? तो सात ताला झील हमारा उत्तराखंड में स्थित है। सात ताला झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारी इंदिरा सागर झील जो है प्राकृतिक कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारी इंदिरा सागर झील है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील हमारा सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील हमारी सांभर झील होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सांभर झील जो सबसे खारे पानी की झील है वो किस राज्य में है? सांभर झील उदयपुर राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। चोलामो झील कहाँ स्थित है? चोलामो झील उत्तरी सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तरी सिक्किम राज्य में चोलामो झील स्थित है। शालीमार और निषाद बाग किस झील के किनारे स्थित है? शालीमार और निषाद बाग डल झील के किनारे स्थित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रिकेटर झील कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो लोनार जो है ज्वालामुखी की उद्गार से बनी क्रेटर झील के अंतर्गत आता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अद्धार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अद्धार नदी का उद्गम चेंबरमबक्कम झील से होता है। अद्धार नदी का उद्गम चेंबरमबक्कम झील से होता है। तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तुलबुल परियोजना हमारी बुलर झील पर स्थित है। तुलबुल जो परियोजना है वो बुलबुल पर स्थित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। समान ज्ञान हमारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक लाइन में बोलता जाऊंगा क्योंकि लंबे क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ।
1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी जी थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। इस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। किस स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल पर सिंधु घाटी पर की सभ्यता स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चीन की सीमा किस दिशा में स्थित है? चीन की सीमा उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम जो है मध्य प्रदेश की सीमा के अलावा भारत का 7 राज्यों को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के 6 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के वह कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। असम के भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है मुख्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत का लेखक कौन है? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत के लेखक प्रदीप जी हैं। वायु का प्रेशर किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव हमारा घनत्व के कारण होता है, डेंसिटी के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 ईस्वी में बना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा था। हीटर के तार नाइक्रोम से बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम नदी के पातालपुरी जिले में स्थित है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होती है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। आइए मैं पहले आगे देखते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तनत रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई.बी. चौहान थे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके लिए बड़े क्वेश्चन लाता रहूँगा। अभी मैं बहुत सारे PDF इकट्ठा कर रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ आपको नई नई जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिससे आप पढ़ाई करके अच्छा कर सकें, देश हित में अच्छा योगदान दे सकें। तो सभी को पता होगा UPSI, रेडियो ऑपरेटर, SSC CHSL, SSC GD और UP पेट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो मेरी तरफ से सभी को दिल शुभकामनाएँ। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी मैं PDF के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आपको
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।